हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MG_स्टॉक ट्रेडिंग। सो गाइस, आप देखिए मैंने एक वीडियो बना दी है लेटेस्ट, जो कि आपको ये बताएगी कि अडानी अडानी लोग अडानी की क्या हुआ अडानी के साथ, क्यों अडानी के शेयर जो थे वो 20-20 30-30% गिर गए नीचे, और काफ़ी ज़्यादा जो कि सेकंड नंबर पे वर्ल्ड के सेकंड रैंक पे आते थे अडानी जी, वो अब टॉप 20 में भी नहीं है फोर्ब्स की लिस्ट में। तो गाइज देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको किसी की पर्टिकुलर कंपनी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने तो क्या कहते हैं कुछ बोल दिया जिसकी वजह से लोग बाग पागल हो गए, शेयर बेचने लग गए और शेयर को गिराते गिराते चले गए। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। आप जानते हो कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनकी शुरू से ये मानसिकता है कि वो जो क्या कहते हैं इंडिया को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते किसी को, क्योंकि देखो क्या है, एक इंडियन जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका बंदा वो वर्ल्ड में रैंक कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी। और जितने भी बिजनेसेस हैं अडानी जी के, जितने भी अडानी के बिजनेस हैं, वो सारे के सारे बिजनेस जो हैं वो वैसे बिजनेस नहीं है जो डूब रहे हैं। उनका बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ग्रीन एनर्जी पर है। ठीक है, वो अभी क्या है, ट्रेंडिंग है अक्रॉस ग्लोब। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे बिजनेस में डाला हुआ है जो कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और क्या कहते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखिए कि ये नहीं कि अडानी जो है ना, और देखो सभी जितने भी हमारे RBI की रिपोर्ट है, SBI की रिपोर्ट है, उन सबके जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा लेवरेज दी है। क्या आपको पहले नहीं पता था कि अडानी लेवरेज में है? ऐसा उसने क्या बता दिया उस हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने कि जिसकी वजह से आप सोचते हो आपके शेयर गिर गए और या आप बेचने पे लगे हो? लेवरेज तो पहले भी था, ठीक है, सब चीज़ आपको पहले से बता दी, लेकिन तब भी बढ़ रहे थे ना शेयर। आप देखो ये अडानी दोबारा बढ़ेगा, मैं आपको ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब लोगों ने वो ये टाइम है अडानी में इन्वेस्ट करने का एज पर माई एनालिसिस, पर आप लोग भी अपना देखिए। ठीक है, आपने जो कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप लोग भी जो भी मेरे व्यूज़ है वो लर्निंग पर्पस में देखिए अडानी को, कि कैसे अडानी का चार्ट है वो चेंज होगा, कैसे स्विच होगा जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में। ये मैं वीडियो बता रहा हूँ। प्लस आप देखिए, किसी पर्टिकुलर की रिपोर्ट आ जाती है तो ऐसा नहीं होता ना कि किसी ने रिपोर्ट भेज दी है और वो कितना ज़्यादा मतलब लीगल है, कितना लॉयल है, वो बता रहा है जो बंदा, क्योंकि वो 5-6 कंपनी लोगों की कंपनी, उन्होंने एनालिसिस दी। ऐसा तो नहीं एनालिसिस हमेशा सही होगी। और वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज की ये सर्विस से मान सकता है कि हिंदुस्तानी जो कि इंडियन एक बंदा है जो कि टॉप रैंक कर रहा है, तो उसको डाउन करना उसकी इमेज को। चलिए, ये सब तो क्या कहते हैं वास्तविकता की बातें हो गई। अब देखते हैं कि हमारे चार्ट पैटर्न्स, हमारी चार्ट एनालिसिस क्या कह रही है, कैसे हम देखें क्या करें। सब मैंने देखिएगा इसे, ये जो है मैंने अडानी के ग्रुप की कुछ मेन कंपनीज हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज एंड अडानी पावर। मैं इन 3 अडानी की कंपनियों का एनालिसिस करूंगा, हर फ्रेम वाइज सिखाऊंगा, हर फ्रेम वाइज बताऊंगा क्या पैटर्न था क्या था। देखो, ये आप जानते हो कि सबसे पहले शुरू करते हैं मंथली पैटर्न से। देखो, जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ कब आई थी गाइस? लास्ट में जैन के 24 के आसपास, और जिसकी वजह से ये एक फॉल हमने देखा। ठीक है, अभी भी मार्केट अगर ग्लोबली देखे तो अडानी पोर्ट की वो अप ट्रेंड में ही है। जैसे कि मूविंग एवरेज 20 इज अबव देन 50 एंड अबव देन 100, तो ऑटोमेटिकली अभी मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो एक बहुत भयंकर ये नहीं कि जो स्टॉक है वो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चार्ट टेक्निकल एनालिसिस है वो प्रॉपर ही बता रही है कि इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है अडानी पोर्ट में। चलिए, ये हो गया मंथली का। अब देखते हैं वीकली पे क्या है। सेम देखिए गाइस, वीकली पे अभी जो है ये प्रॉपर एक चार्ट चल रहा था और वीकली पे यहाँ पे इसने एक डाउन ट्रेंड दे दिया है। लेकिन आपको पता है कि जो भी ये चार्ट होते हैं, ये ब्लू लाइन के जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज है, इसके सपोर्ट पे चलते हैं। यानी कि एक इलास्टिसिटी होती है ना गाइस, कि एक अगर मान लो एक इलास्टिक के एक हिस्से को एक तरफ पकड़ो, दूसरी तरफ भेजो, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो वही यहाँ पे देखो देखो, थोड़ा बढ़ता है वो बैक टू 20 पे आता है, फिर थोड़ा गिरता है वो ऊपर 20 का आता है। ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। जैसे एक एवरेज लाइन जो 20 डेज मूविंग एवरेज की एवरेज लाइन होती है, ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। ठीक है, इसमें ब्लू लाइन ऐसे कहीं एवरेज लाइन होती है। अब इससे देखो कितना दूर आ गया पावर, तो 100% चांसेस है कि अपनी लाइन को छूने आएगा, अपनी इलास्टिसिटी को, और वो ऊपर डायरेक्शन में 20 के आसपास जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सिखा रहा हूँ कि देखो मूविंग एवरेजेस जो चार्ट पैटर्न है वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है अडानी के लिए। हालांकि 2 दिन और 2 हफ्तों में जो ये डाउनफॉल है, ये जल्दी से जल्दी रिकवर होगा।
और ये जो जितने भी इन्वेस्टर है सब इन्वेस्ट करके इसमें काफी पैसा कमाए, क्योंकि देखो रिपोर्ट जो है वो स्विच हो रही है। आरबीआई ने, एसबीआई ने ये बोला है कि जितना भी लोन हमने दिया है वो सारा आरबीआई की पॉलिसी के अंडर दिया है, ठीक है, और उसके एसेट उसके पास अभी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, स्टॉक जीरो नहीं हो सकता, काफी अच्छा बैठ बढ़ेगा। और जो जो बिजनेस में अडानी है वो सारे बिजनेसेस अप ट्रेंड पर है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, पावर, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ से अडानी बढ़ेगा, मंथली वीकली पे भी दिखा देते कि एक डाउन ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ देखते हैं वीकली पे, देखो जो मैं बता रहा था ये 20 डेज के आसपास चलती है ना मार्केट, कितने सालों से 20 के आसपास ही चल रही है और हमेशा से चलती आई है। अब जैसे ये फॉल आया 20 से नीचे आया, तो इसलिए देखो ये हमारा एक दिन में 8%, अगर इतनी बुरी रिपोर्ट होती है तो 8% कभी शेयर नहीं बढ़ता गाइस, कभी नहीं बढ़ता। ये इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये 20 के ऊपर आएगी, एक थोड़ा अपर डायरेक्शन में आएगी। थोड़े दिन हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे लाल निशान पे पड़ी। ये इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं ना, बाय ऑन डिप कोई नहीं कर सकते, तो ये मौका है गाइस बाय ऑन डिप का, ठीक है, अडानी पोर्ट के लिए। चलिए आप दूसरे एनालिसिस देखते हैं, सेम अडानी पावर के लिए, अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस का भी शेयर जो है वो काफी हद तक गिर गया। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ, जैसे डेली का पैटर्न है, जो इसने टॉप बनाया था यहाँ चल रहा था 4,000 के आसपास, उससे करीब करीब 75%, तो ये वैसे ही गिर गया गाइस। लेकिन 75% गिर के जो स्टॉप लॉस करके ये अपना क्लोजिंग जो उसने दी है वो 64% के आसपास दी अपने टॉप से। लेकिन देखिए ये न्यूज़ आई थी हमारी, ये वैसे भी गिर रहा था गाइस, ठीक है, ये न्यूज़ हमारी जनवरी के आसपास आई है, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ से इसने जो ये वाली लाइन है इधर से कुछ मूव दिया है इसने गाइस, तो ये मतलब ज़्यादा फॉल तो आया है उसकी रिपोर्ट से और इफेक्ट पड़ा, पर ये नहीं देखा जा रहा लोगों को कि कितनी जल्दी ये ऊपर जाएगा। देखो सिंपल है, ये इतना ज़्यादा इसे गिर गया है ना, ये से ऊपर आना ही आना होगा और ये ऊपर आएगा काफ़ी। अभी थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी आपको क्या कहते हैं रिटर्न मिलेगी अडानी के शेयरों में। अडानी इंटरप्राइज भी यही चीज़ बता रहा है, क्योंकि सारी जो इसका अगर हम देखें वीकली, ये जैसे अडानी इंटरप्राइज का अगर हम अब वीकली देखें, डेली तो हमने दिखा दिया, ये देखो, ये देखो भाई, लोग बागों को कितना जल्दी उस पे वो कर रहे हैं कि एक एक हफ्ते में 40% शेयर गिर गया। इसी को कहते हैं बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप का मौका है गाइस। ब्लू से दोनों 100 देखो 200 मूविंग एवरेज पे क्लोज करा है इसने, ठीक है, अभी भी दोनों चीज अपवर्ड डायरेक्शन में एज इज, तो मार्केट काफी हद तक ऊपर डायरेक्शन में जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा मूव सडन आएगा, पर आएगा जरूर। देखो यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं हैमर कैंडल बनाई है और सिंपल अपवर्ड डायरेक्शन में मॉर्निंग स्टार की तरह ऊपर की तरफ जाएगा इस, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। प्रॉपर एनालिसिस में दिखा रहा हूँ, अपनी एनालिसिस में थोड़ा सा तो ये बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा मूव ले पाएंगे शॉर्ट में। अब देखो अडानी पावर पे आ जाते हैं। अडानी पावर में लो भाग होगी, इससे बैक टू बैक अप लोअर सर्किट लग रहेगा इस, ठीक है। अब ये बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे हैं डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे वही मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है। ये कितना परसेंट गिर गया देखो, 9-10% करीब करीब एक हफ्ते में यहाँ पे गिरा, फिर अगले हफ्ते में 22%। मतलब एक रिपोर्ट ने कैसे हमारे, मतलब वो तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन अब जो अडानी के ग्रुप बढ़ेंगे ना वो देखेंगे। पहले भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी और क्या कहते हैं शेयर गिरे थे और फिर उसके बाद जो शेयर उन्होंने रिकवर किया 5 से 6, क्योंकि बहुत सी ये कंपनियां ऐसी करती हैं। एक बार टेस्ला के बारे में भी उन्होंने कहा था, टेस्ला करीब 50 से 60% गिर गया था और उसके बाद जो टेस्ला ने 5 to 6 टाइम्स जो है अपनी रैली दिखाई, उससे उनकी बोलती बंद हो गई गाइस। यही अडानी जी करेंगे, देखना अडानी का भी शेयर ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो सिंपल एनालिसिस के थ्रू कि वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंड में ही है, कुछ ऐसा मूव नहीं आया है कि मार्केट गिरे। कितने टाइम से चल रही है अडानी पावर में। अब हम देखते हैं वीकली पैटर्न पे, देख लिया, अब देखते हैं मंथली पे क्या कर रहे हैं ये, मंथ ऑन मंथ। देखो अगर इस मंथ नहीं गिरती ना मार्केट वैसे भी गिरती आ रही है। देखो कब से, सितंबर से। क्यों? क्योंकि ब्लू के पास आना होता है इसको, ब्लू के पास आके एक रैली देती है, अपने मीन वैल्यू के बाद आके एक रैली देती है। अभी तो रैली का टाइम है गाइस, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है। दिस इज व्हाट वी कॉल बाय ऑन डिप्स। डिप्स पे खरीदने का मौका मिल रहा है गाइस, सेल मिल रही है अच्छे कंपनी की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और आप जानते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे इस बजट में भी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने बताया है। तो गवर्नमेंट किसके थ्रू इन्वेस्ट करेगी? इन्हीं चीज़ों के थ्रू इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ आगे है, जो चीज़ों में कंपनी आगे है वो ग्रोथ पैटर्न आगे है। तो इस तरीके से
अडानी भी एक अच्छे लेवल्स पे निकलेंगे। आप सबसे पहले पैसा लगा सकते हो अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज में। ठीक है, मंथली लेवल पे ये सारे के सारे मैंने टाइम फ्रेम एनालिसिस दे दी, डेली, वीकली एंड मंथली। देखो गाइस, ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोगों को ना ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और शेयर कर दी है, ऐसे नहीं करना। आपको समझना है चार्ट क्या बता रहे हैं। अब जो टाइम है वो ये वही कोरोना वाला टाइम है, जैसे कि एक बार कुछ था, वो इवेंट आया, मार्केट गिरी, लोगों ने कोरोना में पैसे लगा और मार्केट उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स लिए। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न लेने का टाइम है गाइस। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी मल्टी बैगर रिटर्न्स लें। तब तक के लिए अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।